अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर इंदौर के सेंट्रल जेल में कैदियों को कराएगा योगा। दरअसल केंद्रीय जेल इंदौर में एडवांस योग एवं नेचुरल थेरेपी हॉस्पिटल और आयुष मेडिकल वेलफेयर फाउंडेशन के सौजन्य से कैदियों को योगा कराया गया, जिसमें केंद्रीय जेल अधीक्षक अलका सोनकर ने बताया कि इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर इंदौर के सेंट्रल जेल में लगभग 3000 कैदियों को अलग अलग बैरक में एक ही समय पर योगा करवाया गया। इस दौरान योगाचार्य राकेश यादव, दीपक उपाध्याय ने मौजूद सभी कैदियों को योगा कराया। दरअसल प्रतिवर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा विश्व भर में मनाया जाता है। इसी कड़ी में आयुष मंत्रालय द्वारा इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मानवता के लिए योग थीम पर मनाने की बात कही थी। इसे लेकर केंद्रीय होम्योपैथिक अनुसंधान परिषद, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार के सदस्य डॉक्टर ए.के. द्विवेदी शामिल हुए। डॉक्टर द्विवेदी ने बताया कि वैसे तो हर माह सेंट्रल जेल में तीसरे शनिवार को कैंप लगाए जाते हैं। जब अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है तब यह नियमित रूप से योगाभ्यास भी कराया जाता है। उन्होंने बताया कि पिछले 2 सालों से कोरोना के कारण इसका आयोजन नहीं हो पाया था, लेकिन एक बार फिर केंद्रीय जेल में कैदियों को सामूहिक रूप से योगा कराया गया और लगभग 3000 कैदियों ने अलग अलग बैरक में एक समय पर योगा किया। डॉक्टर द्विवेदी ने बताया कि एक साथ केंद्रीय जेल में 3000 कैदियों ने एक साथ अभी तक योगा नहीं किया है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड भी है। योग दिवस पर योग करना सभी के लिए सुखद है और दैनिक जीवन के लिए अभ्यास करेंगे तो कैदियों को जो मानसिक रूप से जेल में आकर आघात पहुंचता है उससे दूर करने में योग काफी मदद करेगा। इंदौर के अगर केंद्रीय जेल की बात की जाए तो किस तरह से आज पूरा सेलिब्रेट किया गया कैदियों की? सर्वप्रथम तो मैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में हम सब भारतवासियों सहित पूरे विश्व को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि आज हमने योग के महत्व को यदि समझा है तो इसके पीछे हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी, हमारे सीएम शिवराज जी चौहान एवं समस्त बुद्धिजीवी लोग इन्होंने ही योगदान दिया कि आज अंतर्राष्ट्रीय पटल पर योगा के महत्व को न सिर्फ समझा गया है बल्कि अपनाया भी गया है। और प्रतिदिन हमारे जेल पे हम जितने भी बंदी हैं 2500 बंदी एक साथ मॉर्निंग में आधे घंटे अनिवार्य रूप से योगा करते हैं। और ये वीक जो है पूरा चूँकि शासन के मंशानुसार योग वीक के रूप में मनाना था, तो विशेष रूप से हम लोगों ने योगा के 1 घंटे का शेड्यूल प्रोग्राम किया था। और इसमें जो है मैंने आग्रह किया था हमारे नेचुरोपैथी एवं होम्योपैथिक के जो हमारे मध्य प्रदेश के बहुत ही विख्यात डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर द्विवेदी जी, उनको और उनकी टीम को, उनके साथ योगाचार्य भी आए दिनेश जी, तो उनके द्वारा जो है हमारे जेल पर लगातार पिछले 3 दिनों से योगा का अभ्यास कराया जा रहा था। और आज 3000 बंदियों ने एक साथ मिलकर सामूहिक रूप से योगा यहाँ किया है। योगा को पूरे दुनिया ने माना है। अगर यहाँ की बात की जाए तो कुछ विदेशी बंदी भी है जो योगा से काफ़ी प्रेरित है, उन्होंने भी आज योगा में हिस्सा लिया। उनकी किस तरह की भावना है योगा को लेकर? ये सत्य है कि आज योगा को किसी पहचान की ना तो पहले कभी ज़रूरत थी ना आज है, लेकिन आज इसके महत्व को हम सब ने बहुत अच्छे से जाना है। और हमारे जेल में 3 विदेशी बंदी हैं और उन्होंने भी इस योग के महत्व को समझते हुए ना सिर्फ ये प्रतिदिन योगा करते हैं, बल्कि उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम योगा करने के बाद में ज़्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं, हमारे अंदर अब वो शरीर में कोई दर्द नहीं होता। और जो हम मानसिक रूप से डिप्रेशन में थे, क्योंकि बाहर के हैं, तो उन्हें अंदरूनी ताकत मिल रही है। और उनका मानना है कि हम पहले से हमारा जीवन शैली, हमारे स्वास्थ्य में बहुत सुधार आया है। तमाम कैदियों को क्या संदेश देना चाहेंगे योग को? मैं अपने सभी कैदी भाइयों बहनों को यही संदेश देना चाहती हूँ कि योग का मतलब होता है जोड़ना। और जिस तरीके से आज हम देखते हैं कि दिन भर हम मोबाइल में काम करते हैं और शाम को हमको रात को याद से मोबाइल को चार्जिंग पे लगाना पड़ता है ताकि कल वो कार्य कर सके दिन भर। तो हमारे बॉडी को चार्ज करने का एक बहुत ही सरल और अच्छा माध्यम भगवान ने योग बनाया, हमारे ऋषि मुनियों की ये गणना है। तो हमें योग करके अपने इंटरनल सिस्टम को इतना चार्ज करना चाहिए ताकि नकारात्मकता हमारे पर हावी ना हो, क्रोध को हम संयमित कर सकें। हम जो बहुत छोटे से कारणों के कारण हमारी जेल में कई बंदी जेल में हैं, अपने परिवार से दूर हैं। यदि उन्होंने अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीखा होता, जो कि सिर्फ हमें योग ही सिखाता है, तो क्रोध और संयम इसको जो है बैलेंस करने का यदि कोई काम करता है तो वो योग करने का, यदि कोई काम करता है तो वो योग करता है। और मुझे बहुत खुशी है कि हमारे बंदी जो है मन से योग से जुड़े हैं और वो कर रहे हैं, जिसका हम देखते हैं रिजल्ट उनके शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य में भी दिखाई दे रहा है। दीदी, 3000 एक साथ बंदियों ने आज योग किया है, क्या लगता है कहीं ना कहीं रिकॉर्ड भी दर्ज हो सकता है?
निश्चित रूप से आज मेरी जेल के पूरे 3000 बंदियों ने एक साथ सामूहिक रूप से जितने इस प्रांगण में आए उन्होंने सब यहाँ और बाकी सब अपने अपने प्रांगण में जो है योग कर रहे थे, जहाँ पे एक एक इंस्ट्रक्टर के रूप में हमने अपने एक एक प्रहरी को नियुक्त किया था और जो भी यहाँ से कमांड की जा रही थी वो पूरे जेल में एक साथ चल रही थी और सभी ने सामूहिक रूप से इस योगा के कार्यक्रम को किया है, जिसके लिए मैं शासन को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हमारे डीजी साहब को धन्यवाद करती हूँ कि डीजी हमारे अरविंद कुमार साहब को, कि जिन्होंने हमें ये प्रेरणा दी कि बंदियों के स्वास्थ्य के लिए हम कुछ करें, और मैं डॉक्टर साहब द्विवेदी जी को भी बहुत धन्यवाद करती हूँ, मेरी पूरी टीम को, कि जिन्होंने आज योगा के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हमें सहयोग किया। दीदी सारे इतने 3000 बंदियों ने योगा एक साथ किया है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अन्य राज्य या कहीं की तुलना में जो है ये रिकॉर्ड दर्ज हो सकता है, इतने एक साथ बंदियों ने जो योगा किया? बिल्कुल किया जा सकता है इसको। जी, आज इंटरनेशनल योगा डे पर हम लोग केंद्रीय जेल इंदौर में यहाँ के अधीक्षिका मैडम अलका सोनकर जी के बुलावे पे आए थे। हमारा एडवांस योगा और नेचुरोपैथी हॉस्पिटल, वैसे तो हम लोग हर महीने यहाँ पर हर महीने के तीसरे शनिवार को होम्योपैथी का कैंप लगाते हैं, लेकिन पिछले कई सालों से जब से इंटरनेशनल योगा डे मनाया जा रहा है तब से हम लोग नियमित रूप से यहाँ पे योगाभ्यास भी कराते हैं। पिछले 2 साल कोरोना के कारण योग डे का इस तरह से आयोजन नहीं हो सका था। 2022 में हम लोगों ने पुनः यहाँ के कैदियों को सामूहिक रूप से योगा कराया और मैडम ने मुझे बताया कि लगभग 3000 कैदियों ने अलग अलग बैरक में एक साथ योगाभ्यास किया। तो इस तरीके से जहाँ तक मुझे ज्ञात है कि शायद ही कहीं और होता होगा, इतनी बड़ी संख्या में कैदी लोग योग करते होंगे। हालांकि मैडम ने कहा कि और भी जगह होता होगा ही निश्चित रूप से। तो योग दिवस पर योग करना सभी के लिए बहुत ही सुखद अनुभूति है। मुझे लगता है कि दैनिक जीवन में भी अगर योग अभ्यास करेंगे तो कैदियों को जो मानसिक रूप से आघात पहुंचता है जेल में आकर के, उसमें काफ़ी राहत मिलेगी, क्योंकि योग हमारे शरीर के साथ साथ मानसिक जो हमारा मन है उसको भी स्वस्थ रखता है। सभी को इंटरनेशनल योगा डे 2022 की हार्दिक शुभकामनाएं। क्योंकि आप डॉक्टर हैं जी, तो योगा करने से क्या फ़ायदे होते हैं और क्या मैसेज देना चाहेंगे आज इंटरनेशनल योग डे? योगा के तो अनगिनत फ़ायदे हैं, कई बार वो किताबों में लिखा नहीं जा सकता है। योग अगर नियमित कोई करता है तो उसका जो कार्य प्रणाली है, जो हमारा दैनिक जीवन में जो हम कार्य करते हैं, उसको करते हुए जब थक जाते हैं या कमज़ोरी महसूस करते हैं या दम भरने लगता है, तो उन सभी से आपको राहत मिल सकेगी। आप अगर हमारे लीडर्स की बात करें तो उनको 8 घंटे की नींद नहीं हो पाती है, तो जिसको भी 8 घंटे नहीं मिलता है सोने के लिए, अगर वो 10 मिनट का शवासन करता है तो 10 मिनट का शवासन करने से 3 घंटे की नींद की पूर्ति हो सकती है और हम शवासन करके तुरंत रिचार्ज हो सकते हैं। तो योग करने से हम शारीरिक रूप से रिचार्ज हो सकते हैं। जो हमको 6 घंटे 8 घंटे की नींद से मिलता है वो हमें 10-15 मिनट के शवासन से मिल सकता है। आपका परिचय? मैं डॉक्टर AK द्विवेदी, सदस्य केंद्रीय होम्योपैथिक अनुसंधान परिषद, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार। पद्मासन। लंबी गहरी सांस लीजिए, खूब सारी लंबी गहरी सांस लीजिए। सबसे पहले प्रार्थना करेंगे, हाथ जोड़िए। संगचध्वं संवादाध्वं देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते।